हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं, हम करा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है और इसमें है आज हमारा लेक्चर नंबर 3। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, देखिए इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? म्यू से करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन ई। वी डी आप जानते हैं, वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप कह सकते हैं द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, तो मैंने वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। ओके, अब वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो वी डी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो क्या आई थी? ई टाउ अपॉन एम। आप जानते हैं, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि होता था वी डी इक्वल टू ई टॉर्क अपॉन एम। ठीक है, इसको आप यहाँ रख देंगे वी डी की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? देन क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू, इस वी डी की जगह क्या आएगा? ये आ जाएगा ई टाउ अपॉन एम, और ई का इसमें डिवाइड हो रहा है, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू निकल के आ जाएगा ई टाउ अपॉन एम। तो ये जो फॉर्मूला है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये आ जाता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का। ठीक है, ये भी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का फॉर्मूला है और ये भी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का। तो इसके दो फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपको समझना होगा कि क्या है। देखिए, ये जो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होती है, वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द मोबिलिटी ऑफ, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये बोर्ड में कई बार आप पूछी गई है। ऐसे आप लिखेंगे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज ठीक है, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको जरूर याद रखें। क्या मतलब है इसका? यानी कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जब किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, तो उसकी मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यानी जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मोबिलिटी जो होती है वो डाउन हो जाएगी, या कह सकते हैं डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा गया कई बार ये बोर्ड में कि क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मोबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जैसे कि आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ में 10th क्लास में पढ़ा होगा, और वैसे भी हमने यहाँ पर बता दिया है कि ओम्स लॉ क्या होता है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स जब किसी कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, और वो जो फ्लो होने वाली जो करंट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने लगाया है एंड्स पर, कंडक्टर के एंड्स पर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम आर लेते थे, और आर इक्वल टू वी अपॉन आई। जानते हैं, आपने 10th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई ओम्स लॉ होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे ये ओम्स लॉ, वैसे आपका ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो है क्या, ये तो एक फॉर्मूला है, वैसे होता क्या है ओम्स लॉ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है ये समझेंगे पहले। क्या है देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है, मींस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो जो आपने कंडक्टर लिया हुआ है वो कंडक्टर भी चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, यानी चार्ज के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है। और इस अपोजिशन को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये जो रुकावट होती है, रोकना, ठीक है, कि भाई जिस कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, मींस करंट फ्लो हो रही है, चार्ज का जो कंडक्टर खुद ही क्या कर रहा है, उसके फ्लो होने का अपोज कर रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, इस अपोजिशन को कहेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। लिखा है मैंने यहाँ पर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है, ये लिखा है मैंने। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये तो थी इसकी बिहेवियर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। रियलिटी तो यही है कि जो रेजिस्टेंस है एक तरीके से रुकावट होती है, रोक अवरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या होती है ये, एक क्या होता है, ये एक अपोजिशन होता है, ठीक है। अपोजिशन की एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की कि वो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर वी अपॉन आई बाय ओम्स लॉ। इसको हम एक बार डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या है देखिए, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी आपने कंडक्टर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से कितनी उसके अंदर करंट फ्लो हुई है, दोनों के रेशो को ही कहेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी, क्या होगा, द रेशो ऑफ, तो इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across the conductor to the current I flowing through it is known as इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, यही लिखा है मैंने, देखिए यही मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था वही मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी यूनिट की बात अगर हम कर लें, यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्टेज की होती है, इसकी होगी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, वोल्ट, और इसकी होती है एम्पियर, तो ये हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी कहते हैं हम ओम, क्या बोलते हैं इसको, ओम, और इसको इस वाले सिंबल से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी दो यूनिट होती है, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसको हम ओम कह सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान समझेंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, देखिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला होगा, क्या आता था, ml2 t-3 a-1, क्या था, ml2 t-3 और a-1, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, ये डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन, और नीचे करंट का एम्पियर ए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ml2 t-3 और a ऊपर जाकर a-2 हो जाएगा, a-2। तो यही क्या है, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, ml2 t-3 और a-2, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा।
अब इसके बाद जो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है, उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है अब तक। क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करने से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कम करके किसी सर्किट के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, करंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वी नो दैट क्या होता है। देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जहां हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वहाँ ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था, तो वहाँ पर हमने जो कैपिटल आर, जो रेजिस्टेंस जो होता है कैपिटल आर, इसका एक फॉर्मूला निकाला था, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये निकाला था। अब इसमें देखिए, इसमें आर किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। देखो, एक तो एम पर डिपेंड कर रहा है, एक एल पर, एक एन पर, एक ई पर, एक ए पर और एक टाउ पर। इसमें से एम और ई को छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसको हम नहीं लेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होती है। ठीक है, इसको भी हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, ये इसकी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इन दोनों को छोड़कर बाकी बचे एल, एन, ए और टाउ। इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स पर। ठीक है, ठीक, ओके। अब देखिए, एल क्या है? एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लेंथ एल को बढ़ाकर, जैसे लेंथ एल को जैसे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए। रेजिस्टेंस क्या चाहिए? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि करंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि रेजिस्टेंस, यानी कहने का मतलब क्या? रेजिस्टेंस क्या है? एक तरीके से रुकावट है, रोकना, रुकावट है, ये रुकावट डालता है, रोकता है। तो करंट को फ्लो होने से रोकेगा, चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, तो करंट कमी तो आएगी। इसलिए रेजिस्टेंस कम से कम हो, यानी ये जो रुकावट होती है रेजिस्टेंस से कम हो। जब रुकावट कम से कम होगी तो चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा, जब चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा तो कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर हमें रेजिस्टेंस को कम से कम रखना होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर या सर्किट के अंदर, ताकि करंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसको कम रखने के लिए क्या करेंगे आप? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल, मतलब ये क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर के लेंथ को कम से कम रखना होगा आपको, कम से कम रखो, रेजिस्टेंस भी कम से कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। दूसरा, एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमें कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी एन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बोल दीजिए, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोल दीजिए, बात ये है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आर क्या है? एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर को कम करना है तो एन को ज़्यादा लेना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो कंडक्टर के अंदर, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो, और रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है?
ए के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कंडक्टर का वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए, घट जाए, कम हो जाए, जिससे कि करंट बढ़ जाए। ठीक है। और एक है टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब पॉजिटिव आयंस के साथ जो कोलिजन होता है तो उनके बीच में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो कहने का मतलब ये हुआ, दो कोलाइड, दो कंसिक्यूटिव, लगातार दो कोलाइड, कंसिक्यूटिव कोलाइड के बीच का जो टाइम होता है जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम से कम होगा और करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगी सर्किट के अंदर। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझ लिया आपने। अब इन सब चीज़ों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो मैंने आपको बताए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, मैंने आपको यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4 फैक्टर बताए थे मैंने, एल, ए, एन और टाउ। ठीक है। फर्स्ट में लिखा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये पहला फैक्टर है। ठीक है, कि भाई लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस बस। दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने लिखा है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और थर्ड कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखा है मैंने यहाँ पर इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। और लास्ट नंबर 4 क्या था हमारा यहाँ पर? टाउ, जो कि रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो लिखा है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, दैट इज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है। इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और यही है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इससे आगे के जो टॉपिक लेंगे हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि सारी फिजिक्स और उसके बहुत सारे टोटल न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहें हर रोज़, या कभी कभी कोई काम होता है अर्जेंट नहीं मैं कर पाता अपलोड, तो किसी दिन रह जाती है, छुट्टी हो जाती है मेरी किसी दिन की, अदरवाइज़ मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता ही हूँ। बस आपसे अनुरोध इतना है कि लाइक कर दिया करें और चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों तक पहुँच सके और उनका कुछ फ़ायदा हो सके। और देखिए जब आप लाइक करेंगे तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी क्वालिटी के साथ नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है। लाइक करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे विद क्वालिटी नई अच्छी क्वालिटी के साथ हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप बस लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहिए। ठीक है। बाकी हमारा काम है, हम कर ही रहे हैं। नहीं लाइक करोगे, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो भी हम पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ा सा मोटिवेशन अगर मिल जाएगा आपके लाइक और सब्सक्राइब से, मोटिवेशन अगर हमें मिल जाएगा तो उससे थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन के बाद हम भी क्वालिटी के साथ वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। वही वीडियो जो हम आपको नॉर्मल वे में करा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे तो वही वीडियो क्वालिटी के साथ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।